Assalamu alaikum. So in this video I will tell you कि how you people can read sketchy और आप लोग किस तरह sketchy microbiology को यूज कर सकते हो for your microbiology portion. सबसे बड़ा मसला यही आता है जब भी कोई sketchy पढ़ता है ना तो उसको ये समझ नहीं आता कि sketchy को यूज कैसे करना है. जिसको sketchy यूज करनी आ जाती है उसके लिए बेस्ट बुक बन जाती है और जिसको sketchy यूज नहीं करनी आती तो वो ऐसे उसके लिए इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती. स्केची आप लोग जब पूरा साल लेविंसन पढ़ते हो ना तो लेविंसन एट द एंड ऑफ द ईयर याद नहीं रहती और रिटेन नहीं रहती. लेविंसन आपके एससीक्यूज में कंपैरेटिवली फिर भी सॉल्व करवा देगी बट अदरवाइज अगर एमसीक्यूज देखा जाए आपको सारी चीजें मिक्स हो जाती है और प्रॉफ में एमसीक्यूज काफी गलत होते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने स्केची को पढ़ना किस तरह यूज किस तरह करना है तो आप लोग को ये इफेक्टिव बहुत तरीका लगेगा और इंशाल्लाह ये आप लोग को फायदा भी देगा. अभी मैं जस्ट स्केची पढ़ना सिखाऊंगा और इस पे आप लोग किस तरह से लेविंसन की चीजें क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो बताऊंगा. अच्छा, ये वाली जो स्केची जिस पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ ये सिंपल स्केची है. एक होते हैं स्केची फ्लैश कार्ड्स. वो जो स्केची फ्लैश कार्ड्स किया उसके अंदर उन्होंने लेविंसन का मिक्सचर लिखा हुआ है. तो आप लोग स्केची फ्लैश कार्ड खरीद सकते हैं या ये भी खरीद सकते हैं. डायग्राम दोनों में सेम है. मेरा मेन मकसद है आपको डायग्राम से समझाना कि किस तरह आप लोग स्केची यूज कर सकते हैं. स्केची के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने देखनी है स्केची की वीडियो. लेकिन आप लोग अगर स्केची की वीडियो देखोगे वो तो आपको उसी टाइम भूल जाएगी. तो आप लोगों ने स्केची की वीडियो देखते हुए क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास स्केची होनी चाहिए. जब आप स्केची की वीडियो ऑन करेंगे तो वो बताएगा कि आप लोगों को कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी चीज का क्या मतलब है. तो वो आपको साथ साथ बता रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल नीचे आप लोग पढ़ते हो पॉइंट नंबर 1 अगर आप लोग रीड करें तो लिखते हैं मोजेस रोब्स आर वायलेट के ये वायलेट है. अब वो ये बता रहा है ये वायलेट कलर क्या शो कर रहा है दैट दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई. अब जब वो आपको बोल के बताएगा वो साथ साथ मेंशन हो रहा होता है कि ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई. तो आपने अपनी बुक पे ऐसे ही लेबल करके लिख लेना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई. अब सबसे पहला इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा आपको पता होगा कि आपकी इस डायग्राम में कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर आप वीडियो सुन लेते हो आप नीचे से पॉइंट देखोगे ऊपर जाओगे वापस देखोगे वो आपको बिल्कुल फायदा नहीं देगा. आपने जब वीडियो देखनी है यू हैव टू लेबल ईच एंड एवरीथिंग. जो वो चीज बता रहा है उसको लेबल करें. ये पॉइंट 1 था तो आपने इसको पॉइंट 1 लिख लिया. वो अगली लेबलिंग फॉर एग्जाम्पल बताता है कैट. कैट शो कर रही है कैटालेस पॉजिटिव तो आपने इसको लेबल करके टू कैटालेस पॉजिटिव. फिर इसी तरह वो आगे थर्ड पॉइंट पे बताते हैं पार्टिंग ऑफ द रेड सी, ये कोगुलेस पॉजिटिव है. तो आपने इसको ऐसे करना है और आपने लिख लेना है कोगुलेस पॉजिटिव. जब आप इस तरह लिख लेंगे तो आप लोगों ने जब भी रिवाइज करना होगा तो आपके एक बार जब हाथ से कोई चीज गुजरी होती है तो आपको पता होता है कौन सी चीज क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है. तो आप बड़ी इफेक्टिवली और बड़ा इजीली रिवाइज कर सकते हो कि दैट दिस पॉइंट और दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम इज शोइंग दिस पॉइंट. अब जब आप प्रूफ के करीब जाते हो ना, जब आप एक बारी पहली बारी में डायग्राम को इस तरह लेबल कर लोगे आप प्रूफ तक जाते जाते स्केची काफी बारी देख चुके होते हैं. आप बार बार जब देखोगे पिक्चर तो आपको प्रूफ में ये हिफ्स हो जाएगी तस्वीरें. सबसे बड़ी बात है आपको एक एक चीज पता होगी. आप प्रूफ में बैठे सोच रहे होगे आपको ये बिल्ली याद आ जाएगी. जब ये बिल्ली याद आनी है आपको याद आना है यस स्टेप और यस की ये वाली डायग्राम थी उसकी ये फोटो थी और उसमें बिल्ली थी इट मींस इट इज कैटलिस्ट पॉजिटिव. इसी तरह आपको बैठे बैठे कोई भी चीज याद आ सकती है. तो आप लोगों ने याद रखना है. आपको एकदम याद आएगा हाँ ये सी बना हुआ था और वो कोगुलेटेड था तो आपको बैठे बैठे याद आ जाएगा कोगुलेस पॉजिटिव. क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं दैट स्टेप ऑरियस इज कैटलिस्ट पॉजिटिव एंड डैश. आपको पता होना चाहिए और क्या होता है. तो ये वाले सारे पॉइंट्स आप लोग को इस तरह याद रहेंगे. कोई भी डायग्राम हो आपने उसको इसी तरह पढ़ना है. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डायग्राम तो ये स्टेफ एपिडर्मिटस एंड स्टेफ सेप्रोफिटिकस. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्केची की वीडियो स्टार्ट करनी है. स्केची की वीडियो में वो सबसे पहले का वायलेट कलर. सो वायलेट कलर का मतलब है ग्राम पॉजिटिव बिकॉज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑन स्टेनिंग गिव वायलेट कलर. तो ग्राम पॉजिटिव है ये वायलेट कलर हो गया. ये आपको याद आएगा. आपने ये डायग्राम अभी आप लोग को थोड़ी थोड़ी याद रह रही होगी बट जब आप प्रूफ फॉर एग्जांपल आप जब प्रूफ दे दोगे ना तो आपको इसकी हर बात पता होगी कि इस पे क्या क्या चीज थी.
अब इधर आप लोग देखोगे ये कैट बनी है, इट इज ऑल्सो कैटालिस पॉजिटिव। फिर इसके बाद आप लोग ये यहाँ पे देखोगे कि ये फॉर एग्जांपल ब्लड पड़ा हुआ है, बट इट इज नॉट कोगुलेटेड। जैसे लास्ट में डायग्राम में आप लोगों ने देखा था कोगुलेटेड ब्लड था, तो ये कोगुलेटेड नहीं है। तो कोगुलेटेड नहीं है इसका क्या मतलब है, इट इज कोगुलेस नेगेटिव। तो देखिए आपको डायग्रामेटिकली विजुअली ये सारी चीजें याद रहेगी। ये आपको पता है, आप कहेंगे ये कैटालिस पॉजिटिव। यहाँ पे ये अमोनिया पड़ा हुआ है तो आप कहोगे ये यूरियस पॉजिटिव है। तो आप डायग्राम में जैसे जैसे वो बताते जाते हैं, यू हैव टू लेबल इट बाय योरसेल्फ। आप ये 1 2 3 इस वाली नंबरिंग इधर दे देंगे, अपनी मर्जी से 1 2 3 नंबरिंग दे दें। उससे ये होगा आपको एक सीक्वेंस पता होगा कि कौन सी बात उसने कब बताई है। तो जब आप अपनी नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 ढूंढेंगे, 2 ढूंढेंगे, 3 ढूंढेंगे, एट द एंड ये होगा आपको इतनी अच्छे से याद हो जाएगी कि आपको साइड में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायग्राम देखोगे आपको पता होगा कि इसमें ये चीज है। तो इन दिस वे यू पीपल कैन डू स्केची माइक्रोबायोलॉजी। अगर सही सारी स्केची आप लोग इससे अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एमसीक्यूज कभी भी नहीं गलत होते। नाउ द सेकंड थिंग इज के लेविंसन को किस तरह इसके साथ कंबाइन करें, क्योंकि इवन स्केची फ्लैश कार्ड्स भी जो होते हैं ना, वो भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो स्केची फ्लैश कार्ड्स में भी आप लोग को बहुत सी चीजें याद नहीं हो रही होती, और मसला आपको ना एससीक्यूज में थोड़ा आ जाता है। एससीक्यूज में क्या मतलब आएगा, क्योंकि एससीक्यूज में यूजुअली दो चीजें पूछी जाती है, वन इज द पैथोजेनेसिस, एक पैथोजेनेसिस आपसे पूछेंगे, और दूसरी वो ज्यादातर पूछे लैब डायग्नोसिस। ये यूजुअली पूछेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो स्केची फ्लैश कार्ड लिए होंगे, वो भी स्केची की बुक है, वो स्केची फ्लैश कार्ड के नाम से आपको किसी बुक शॉप से मिल जाएगी। जब आपने वो ली होगी तो आपने उसको सारा रीड करना है। उसके अलावा जो लेविंसन है, लेविंसन से पैथोजेनेसिस लिख लेनी है, एक स्टिकी नोट लगाना है, उस पर पैथोजेनेसिस लिखनी है, उस पर सारी पैथोजेनेसिस इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट लिख ले 1 2 3 4। और इसी तरह एक स्टिकी नोट लगाना है, उस स्टिकी नोट पे सारी लैब डायग्नोसिस लिख लेनी है। तो क्या होगा, पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस आपकी लेविंसन से तैयार हो जाएगी। एक बार लेविंसन रीड करके जनरल फीचर्स में से कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि इधर मिसिंग है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो किस तरह से आप पैथोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, आप लेविंसन और स्केची को ऐसे यूज करोगे। आप सबसे पहले स्केची की वीडियो सुनोगे, देन वीडियो सुनते सुनते आप हर चीज की लेबलिंग करोगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नोवोबायोसिन पॉजिटिव नेगेटिव, कैटालेज, यूरिएज, वेंकोमाइसिन। फिर उसके बाद हर चीज आपको इधर से पता चल जाएगी, यूटीआई इन्फेक्शन, ये सारी चीजें आप लोगों ने लेबलिंग कर लेनी है 1 2 3 4। ये लेबलिंग होगी। जनरल फीचर जो कुछ होंगे आप लोगों ने वो क्या करना है, वो ऐड कर लेने हैं अपनी स्केची पे। बिसाइड्स जो स्टिकी नोट्स है, स्टिकी नोट्स को यूज करना है। स्टिकी नोट्स पे आपने पैथोजेनेसिस लिख लेनी है और आपने लैब डायग्नोसिस लिख लेना है। इन दिस वे आपकी जो एट द एंड ऑफ द डे जब आपने सब कुछ रिवाइज करना होगा तो आपके पास एक बुक होगी जिससे आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। इसकी डायग्राम्स देखोगे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, इधर से पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस देखोगे आपके एससीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, और आपकी हर चीज परफेक्टली कवर हो जाएगी। क्योंकि एंड पे लेविंसन रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। लेविंसन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल टीबी एक्सेट्रा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो उधर से बेशक कर लीजिएगा, बट बाकी ओवरऑल जनरली this sketchy will help you a lot. So this is all about sketchy. So thank you very much.